एक गांव में कोमल अपनी पति रवि के साथ रहा करती थी। कोमल के ऊपर एक चुड़ैल का साया था। वो रोज आधी रात को वहां से उठकर चली जाती थी। चलते चलते वो चुड़ैल के रूप में आ जाया करती थी और एक गांव में वो चली जाती है। और गांव में जाने के बाद वहां उसे एक इंसान मिलता है और जो कोई भी उसे मिलता वो उसे ख़त्म कर दिया करती थी। और फिर चुड़ैल बोलती है, ए कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो इंसान बोलता है, अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है। और फिर चुड़ैल बोलती है, चलो अच्छा ही है, वैसे भी मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज अपनी भूख मिटाऊंगी तुम्हें खाकर, हा 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 हा। और फिर वो इंसान बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे मत मारो। और फिर ये बोलकर चुड़ैल उसे मार देती है। उसे मारने के बाद चुड़ैल सोचती है, इससे पहले यहाँ पर कोई आ जाए मुझे घर जाना चाहिए। और फिर चुड़ैल वापस अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद चुड़ैल वापस बेड पर जाकर सो जाती है। सुबह होते ही एक आदमी अपने खेतों की तरफ जाता है और फिर तभी उसे वो मरा हुआ इंसान दिखता है और बोलता है, अरे बाप रे, इसको किसने मार दिया, अरे गांव वालों जल्दी यहाँ आओ। उसकी आवाज़ सुनकर एक गांव का लड़का वहाँ आ जाता है और फिर वो उसको बताता है, ये देखो, इसको किसी ने मार दिया। अरे बाप रे, इसको किसने मार दिया भाई। और फिर वो किसान बोलता है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे लगता है ये किसी जंगली जानवर ने मारा होगा। चलो भाई, हम गांव वालों को जाकर बताते हैं इसके बारे में। उस इंसान के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और थोड़ी देर बाद रवि अपने घर आता है। घर आने के बाद रवि अपनी बीवी को बोलता है, जी कैसे बैठी हो, आज परेशान लग रही हो। और फिर रवि की बीवी बोलती है, नहीं तो, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं आज इसलिए। और फिर रवि बोलता है, जी आपको पता है, आज गांव में किसी जंगली जानवर ने एक इंसान को मार डाला। जी मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन आज आप इतनी चुप क्यों हो। और फिर रवि की बेगम बोलती है, बताया तो था आपको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर रवि वहाँ से चला जाता है। रवि के जाने के बाद रवि की बेगम सोचती है और बोलती है, हे मेरे खुदा, आज तो बाल बाल बच गई। चलो अच्छा ही है, इनको ये लगता है कि किसी जंगली जानवर ने मारा है, इनको पता नहीं चलना चाहिए, अच्छी बात है। और फिर रात को कोमल और रवि अपने कमरे में सो रहे होते हैं और फिर तभी कोमल की आँख खुलती है और बैठ जाती है। और फिर कोमल वहाँ से चली जाती है। कोमल के जाने के बाद कोमल के शौहर की भी आँख खुल जाती है और वो भी बेड पर बैठ जाता है और उसके पीछे चला जाता है। कोमल चलते ही चलते एक चुड़ैल का रूप में आ जाती है। ये सब कुछ देखकर रवि सोचता है, अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है। मैं अभी किसी बाबा के पास जाता हूँ, उसको लेकर आता हूँ, इसका साया ख़त्म करवाता हूँ। और फिर तभी ही रवि एक बाबा को लेकर आ जाते हैं। और फिर रवि बोलता है, देखो बाबा जी, देखो ये है मेरी बेगम, एक चुड़ैल के रूप में आई हुई है। और फिर बाबा उसे बोलते हैं, तुम घबराओ मत बच्चा, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और फिर चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा, चलो अच्छा ही है, तुम दोनों यहाँ आ गए, वैसे भी मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा था
अब तुम दोनों को खाक कर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। हा 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 हा। आज मजा आएगा। हा 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 हा। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। और फिर बाबा उसे बोलते हैं, देखो चुड़ैल, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी इस लड़की का जिस्म छोड़कर आप चले जाइए, वरना मैं आपको मार दूंगा। और फिर चुड़ैल बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। और फिर बाबा बोलता है, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं निकलोगी, मैं तुम्हें अभी ही बताता हूँ। और फिर बाबा को एकदम दरूद पड़ता है और फिर चुड़ैल मर जाती है।